वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अल्लाह ने अपने करम से पाकिस्तान को इज़्ज़त अता की, पूरी कौम मुबारकबाद की हकदार है। उम्र भर इस मालिक का सजदा रेज़ होकर शुक्रिया अदा करते रहें तो नहीं कर सकते। सदियाँ गुजर जाती हैं मगर कौमों को ऐसी इज़्ज़त नहीं मिलती जो हमें मिली। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। अगर ये ऐवान इस हवाले से मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर करे तो दुनिया में इत्तेहाद का पैगाम जाएगा। अपोजिशन लीडर और सब अरकान से कहूँगा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर कौमी इबादत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, कौमी और वहदत के लिए हम एक हैं। फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए दिन रात अनथक मेहनत की। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। हर लम्हा महसूस होता था कि अब ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ये पहाड़ जैसी मुश्किलात हल कर दी। हमें क्रेडिट लेने का कोई शौक़ नहीं। कहा, ईरानी सदर से कल फ़ोन पर आधे घंटे गुफ्तगू हुई। मुश्किल वक्त पर पाकिस्तान ईरान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। ईरानी सदर को पाकिस्तान ने आने की दावत दी। ईरान पाकिस्तान सिर्फ हमसाया नहीं, बरादर मुल्क हैं। खित्ते में मुआशी खुशहाली के दरिया बहेंगे। जंग बंदी के बाद तेल की कीमतें मजीद तेज़ी से कम हो रही हैं। 48 घंटे में तेल की कीमत में खातिर खा कमी आई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कार खैर में भरपूर हिस्सा डाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी भरपूर किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ का मशकूर हूँ। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के दौरे रूस की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत की 14वीं सेनेट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम में शिरकत से मुतालिक वज़ीर आज़म की एडवाइस मंजूर कर ली है। मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस वफाकी आइनी अदालत रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मुनक़िद होने वाली 14वीं सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम में शिरकत करेंगे। ये बैनुल अक़वामी कानूनी फोरम 24 से 26 जून 2026 तक रूस के शहर में मुनक़िद होगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले आला अदालती, कानूनी और पॉलिसी साज शख्सियात की शिरकत मुतवक्किल है। इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का सिलसिला आज स्विट्ज़रलैंड के शहर ब्रिसेनस्टाक में शुरू होगा। स्विस वजारत ख़ारजा का कहना है मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए अमरीका और ईरान के मंदूबीन आज मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सालिस पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, जिसमें स्विस हुकूमत ने मीटिंग से मुतालिक मज़ीद तफसीलात नहीं बताईं। मीटिंग में दीगर ममालिक की शिरकत से मुतालिक बात भी नए एलामिये से निकाल दी गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी और ईरानी सुदूर के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत किए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका अमन के लिए पुरज़्म है। हम लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा, मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ व वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने अज़्म पर कायम रहें। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान को $300 अरब की अदायगी नहीं हो रही। ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमेरिका अमन के लिए पुरज़्म है। हम लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है अमरीकी सदर जेडी वेंस आज रात ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना नहीं होंगे। जारी बयान में तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, जैसा कि नायब सदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आइंदा होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात के मंसूबे अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सके, ताहम अमरीकी वफ़द दस्तयाब होने वाले पहले मौके पर ही रवानगी के लिए तैयार है। बयान में मज़ीद कहा गया, मुज़ाकरात की इंतज़ामी और अमली पेचीदगियाँ कभी भी आसान या काबिल पेशगोई नहीं रही। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक नायब सदर आज रात रवाना नहीं होंगे। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी है, जिसके बाद ईरानी बंदरगाहों की जानिब बहरी आमदोरफ्त बहाल हो गई है। बयान के मुताबिक खलीज फारिस में अमरीकी फोर्सेज किसी बहरी जहाज़ का रास्ता नहीं रोक रही, ताहम हतमी मुआहदे तक अमरीकी नेवी के बहरी जहाज़ खित्ते में मौजूद रहेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना
है आबना हुकूमत से एक दिन में 1.25 करोड़ बैरल तेल की तरसील हो रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने वाज़ेह किया है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी या गैर ज़रूरी मुतालबात का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द अमल देंगे। बाक़िर ग़ालिबाफ ने बयान करते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहिदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने मज़ीद कहा, अगर फ़रीक़ मुखालिफ की जानिब से बदनीयती, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी या हद से ज़्यादा मुतालबात सामने आए तो हम दुश्मन को सख्त और फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। हुकूमत ने पासपोर्ट निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में होम डिलीवरी का सिस्टम भी तैयार हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पासपोर्ट निज़ाम में अहम इस्लाहात के हवाले से मुताद्दिद फैसले किए गए। इस अहम इजलास में पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला किया गया। ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकिली के बाद इस ज़मन में फ्रॉड और जालसाजी के इम्कानात का खात्मा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ शफाफियत में इजाफा होगा बल्कि शहरियों को भी बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। इजलास में प्रीमियम सर्विसेज हासिल करने वाले शहरियों के लिए यह फैसला भी किया गया कि उन्हें पासपोर्ट पर आने वाले अखराजात के मुताबिक फ़ीस अदा करनी होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ बिला तातुल जारी हैं और शहरी बाजार खुले हुए हैं। शहरी मामूल के मुताबिक अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियों और ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दे दिया। एडिशनल IG कराची ने शहर भर में सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात और सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी है। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र शहर में सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम मुतालिका अफसरान को हिदायत की गई है कि वह अपने इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का मुसलसल जायजा लें और हिफाजती इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। हुकाम का कहना है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ गैर ज़रूरी नक़्ल हरकत पर नज़र रखी जाए, जबकि हसास मकामात पर इजाफी नफरी भी तैनात रहेगी। शहरियों से अपील की गई कि वो किसी भी मशकूक शख्स, लावारिस सामान या गैर मामूली सरगर्मी की सूरत में फौरी तौर पर मददगार 15 या करीबी पुलिस एहलकार को इत्तला दें। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है, जिसके बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। महंगाई के सताए शहरी हुकूमत के आइंदा ऐलान के मुंतज़िर हैं। अब देखना यह है कि ये मुमकिना रिलीफ आवाम तक हकीकी तौर पर पहुँचता है या नहीं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, मज़ीद जानते हैं सहार खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई से परेशान अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ गिरी हैं। आलमी मंडी में इस बड़ी तब्दीली ने पाकिस्तान ख़ुसूसन कराची वालों को नई उम्मीद दिलाई है। क्या कराची के शहरियों को महंगे पेट्रोल से निजात मिल सकेगी? आइए जानते हैं कराची के शहरियों की इसमें क्या राय है। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद एक बार फिर जाग उठी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना अमन मुआहदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी देखने में आई है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की तवक्को की जा रही है। जाहिर सी बात है, एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं आजकल, जो है ना सारा दिन हम काम करते हैं, बस पेट्रोल ही डलवाते रहते हैं। तो जो है ना इससे इंशाल्लाह बहुत ज्यादा रिलीफ हमें मिलेगा और हुकूमत से यही तवक्को है कि जो है ना ज्यादा से ज्यादा जिस तरह इन्होंने पेट्रोल के जो है ना प्राइसेस जिस तरह इन्होंने बढ़ाए, इसी तरह उम्मीद है हमें कि जो है ना इसी तरह वो डिक्रीज भी करेंगे, कम भी करेंगे इंशाल्लाह। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी का फायदा फौरी तौर पर आम आदमी तक नहीं पहुंचता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट किरायों और रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम होने के बजाय अक्सर बरकरार रहती हैं। इन लोगों को पहले अपना कोटा पूरा करना है, अपनी अय्याशियां पूरी करनी है, इसके बाद कहीं जाके कम करेंगे। वो कम बिलफर्ज कर भी दिए तो कम से कम तो 100 रुपए कम करना बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से 10-20 रुपए करके आवाम खुश कर देंगे। अगरचे ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी को माशी माहिरीन एक मिस्बत पेशरफ करार दे रहे हैं, ताहम जमीनी हकीकत यह है कि अवाम में इस हवाले से ज्यादा उम्मीद बाकी नहीं रही है। शहरियों का कहना है कि बार बार की महंगाई और कीमतों में उतार चढ़ाव ने उन्हें इस हद तक मायूस कर दिया है कि अब पेट्रोल की कीमतों में कमी की खबरें भी वक्ती रिलीफ से ज्यादा असर नहीं डाल रही। खाम तेल की कीमतों में कमी का ऐलान आज या कल मुतवक्के है। अब देखना यह है कि हुकूमत कितनी कमी करती है और क्या इस कमी से आम शहरी की जिंदगी पे कोई आसानी पैदा कर पाती है या नहीं। कैमरामैन अली रज़िया के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची।
कराची पोर्ट ने कंटेनर हैंडलिंग में नया कौमी रिकॉर्ड कायम करते हुए माली साल के अख्ताम से कबल 26,51,000 से ज़ायद TEUs हैंडल कर लिए हैं। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक कराची पोर्ट मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह बन गई है, जबकि रिकॉर्ड कारकर्दगी बहरी शोबे पर कारोबारी एतमाद का मजहर है। ये तारीखी कामयाबी कराची पोर्ट ट्रस्ट के अफसरान और कारकुनान की अनथक मेहनत का नतीजा है और पाकिस्तान की शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सलाहियत मजीद मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर बहरी उमूर का कहना है पाकिस्तान को इलाकाई ट्रांसशिपमेंट और लॉजिस्टिक्स हब बनाने का मिशन जारी रहेगा। चेयरमैन के PT एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद के मुताबिक बंदरगाही इस्लाहात और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस कार्गो ट्रैफिक में नुमाया इजाफा हुआ है। कराची पोर्ट कौमी मईशत और समंदरी तिजारत में अहम किरदार अदा कर रही है। FIA कराची की बड़ी कार्रवाई, हुंडी हवाला नेटवर्क का मरकजी मुलजिम फैसल उर्फ लश्करी गिरफ्तार कर लिया गया। नाजिमाबाद में छापा मारकर कार्रवाई की गई। मुलजिम से भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसियां बरामद हुई। मुलजिम के कब्जे से लेजर रजिस्टर्स और मोबाइल फ़ोन्स और मालियाती रिकॉर्ड भी बरामद हुआ। हुंडी हवाला लेन देन की तफसीलात पर मुश्तमिल अहम दस्तावेजात कब्जे में ले लिए गए। छापे के दौरान चेक बुक्स, भरे हुए चेक्स और काबिल एतराज़ रिकॉर्ड बरामद हुए। बरामद मोबाइल फ़ोन से मुनज़्ज़म गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क के शवाहिद हासिल किए जा रहे हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक हुंडी हवाला और गैर मुजाज फॉरेन एक्सचेंज कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया। गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ANF ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 5 खवातीन समेत 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भारी मिकदार में आइस, चर्स और हेरोइन बरामद कर ली गई है। इंसदाद मनशियात फोर्स की जानिब से मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में की गई 7 कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 42 किलोग्राम से ज़ायद मनशियात बरामद की गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, चारसदा और कराची में कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। एयरपोर्ट्स और कार्गो शेड्स पर भी स्मगलिंग की मुतादद कोशिशें नाकाम बनाई गईं। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गईं। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की अपील पर दूसरे दिन भी पहिया जाम हड़ताल जारी है। 8,000 से ज़ायद बसें, मिनी बसें और कोचेस अड्डों पर एहतजाजी तौर पर खड़ी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से रिक्शा वालों की चांदनी हो गई। मुंह मांगे किराए वसूल किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने मसला हल करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के ताहाल राबता नहीं किया। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद आवान का कहना है सिंध हुकूमत कराची ट्रांसपोर्ट्स इत्तेहाद के जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के मेंबरान चालान सिस्टम, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और भारी जुर्मानों के खिलाफ हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टर्स के साथ होने वाली ज़्यादतियों की मजम्मत करता हूँ। तो दूसरी जानिब सोमालिया में अगवा किए गए पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुख्फियों के अहल खाना की जानिब से मुजाहरा किया गया। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने सोमालिया में अगवा किए गए पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से फौरी और मौसर इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा है 21 अप्रैल को सोमालिया के बहरी क़ज़ाक़ों ने 10 पाकिस्तानियों को अगवा किया था। ज़राए इब्लाग के ज़रिए पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को बहिफाजत रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान मुग़वियों की रिहाई के मामले में संजीदगी का मुजाहरा करे। इस मौके पर नाज़िमा जमात इस्लामी कराची जावेदा फ़हीम ने कहा है कि 10 घराने शदीद अजियत से गुजर रहे हैं और 2 माह गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। अहल खाना रोज़ाना हुकूमत के दरवाज़ों पर दस्तखत दे रहे हैं, जबकि 4 माह का बच्चा भी एहतजाज में शरीक है। जावेदा फ़हीम ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि जिस तरह वो आलमी सालिसी में किरदार अदा कर रहे हैं, इसी तरह बहरी क़ज़ाक़ों के कब्ज़े में मौजूद पाकिस्तानियों की रिहाई में भी अपना किरदार अदा करें। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।